सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और अन्य सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे कि जिससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर मैं इस शरीर में कौन हूं, मुझे क्या जानना है, और आपका जो मन में भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा। और जो है जो ये सत्य नाम क्या होता है और रियल में कोई किसी चीज का नाम क्या होता है, तो क्या हमने जिन वस्तुओं का जो नाम रखा है क्या वो सत्य है, और जो पहले से वस्तुआं हमसे भी पहले से जो आकृतियां बनी हुई हैं हमसे पहले और बाद में हमने नाम रखा, क्या वो नाम सत्य है। ठीक इसी तरह आज हम मानव शरीर के ऊपर बात करेंगे, और बात करने से पहले सतगुरु कबीर साहिब की जो है वाणी को हम बोल देते हैं, और वाणी का जो अर्थ है वो आपको जो हम बात करेंगे इस वीडियो पर उसी में भेद खुल जाएगा। तो कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि भरम का बांधा ई जगत, यही विधि आवे जावे, मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ाए। तो इसका जो अर्थ है वो आपको हम बात करेंगे उसी में मिल जाएगा। हमने देखना है कि ये शरीर का जो नाम रखा है ये किसने रखा है। ये शरीर का नाम तो जीव ने जो है नाम रखा है। जीव कौन है वो आज बताते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखते रहिए, ये बोतल है, इसमें जल है, जल है इसमें, और ये जल जो है उदाहरण पे समझा रहे हैं। मान लीजिए ये शरीर है अपना, ठीक है, बाहर का जो ये शरीर है, इस शरीर में अंग भी है, उनके भी नाम हमने रखे। बाहर है, इस शरीर का नाम भी पहचान के तौर पर नाम रखा गया है। इसके जो कान है, आंख है, सब के नाम हमने रखे। किसने? इस अंदर बैठे जीव ने ही रखे हैं। ये सत्य है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कोई भी इस बात को झूठ साबित नहीं कर सकता। इस शरीर में जो जीव बैठा है, यानी कि इस मानव शरीर में जो बैठा है, उसी ने सबके नाम रखे। हर एक वस्तु का नाम जो उसने खुद ने बनाई उस वस्तु का नाम भी रखा है, और जो बाहर प्राकृतिक आकृतियां जो हैं, जैसे सूर्य है, एक आकृति है, हमने नाम रखा। किसने? जीव ने, अंदर शरीर में। अब ऐसा तो कुछ चीज मेरे ख्याल में है ही नहीं जिसका नाम इस जीव ने ना रखा हो। तो इस मानव शरीर में जो जीव है ये अपने नाम को नहीं जानता, बस ये भूल गया। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि मानव हो या कोई अन्य प्राणी हो। अन्य प्राणी तो बेचारा जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक जानवर है, पक्षी है, और कोई अन्य जीव है, तो वो उनके पास ये ऐसा दिमाग नहीं होता कि वो मुक्त हो जाएं और अपने स्वरूप को जान लें। ठीक है, वो नहीं जानते। रही बात मानव की, तो मानव सर्वश्रेष्ठ है सभी प्राणियों में, इसलिए इसको मानस जन्म मिला है, और इसका यही मौका है कि ये अपना रियलिटी में इस शरीर के अलावा खुद का नाम क्या है ये जानना है। और
भ्रम का पुलिंदा तो यहां खड़ा होता है, पाखंडियों ने क्या कहा कि आपको परमात्मा को ढूंढना है। ठीक है, तो बात यहां आती है कि जो परमात्मा है उसी का ये अंदर अंश है, तो परमात्मा के नाम में और इस अंश के नाम में भेद क्या है? कोई भेद नहीं। जो अंदर बैठा है अंश, उसका रूप, और बाहर जो परमात्मा सर्वव्यापी है उसका रूप, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो उसका नाम है वो इस अंश का नाम है, वो इस जीव का नाम है, तो कोई फर्क नहीं है। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। लोगों ने क्या किया, पाखंडियों ने इस अंश का कोई नाम नहीं बताया, इसको खाली एक आत्मा कह दिया या जीव कह दिया या और नाम कह दिया होगा, और बाहर वाले को कुछ और बता दिया। जैसे बाहर वाला भगवान है, भगवान के हम अंश हैं, तो हमारा नाम क्या होना चाहिए, उस अंश का नाम क्या होना चाहिए, ये पाखंडियों को नहीं पता। इसलिए मानव जाति भ्रमती जा रही है, पाखंड में जा रही है। ये बहुत बड़ी पाखंडता की वजह है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरे अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। मतलब इस बॉडी के अंदर, एक उदाहरण के माध्यम से, ये जल है। अब इस मानव को, इस मानव शरीर को क्या करना है, इसने अपना नाम तो इस शरीर का रख दिया। अब ये अंदर जो बैठा है ये कौन है? ये खुद समय है, मानव खुद है। एक उदाहरण पे समझा रहे हैं हम कि ये अंदर बैठा ये असली है, ये तो शरीर है, ये तो जन्म हुआ है इस शरीर का, तो और ये खत्म भी हो जाना है। लेकिन जो अंदर बैठा है वो कभी खत्म नहीं होता। कौन? वो समय, परमात्मा का स्वरूप, और समय खुद जीव का स्वरूप भी वही है और परमात्मा का स्वरूप भी वही है। फर्क इतना है कि जो बाहर का एरिया है वो स्वयं परमात्मा का है, जो अंदर का, जो इस शरीर का जो एरिया है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो जीव कहलाता है। रंग दोनों का एक, रूप दोनों का एक, नाम दोनों का एक। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाखंडवादियों ने इस जीव का नाम का भेद नहीं लगाया, और अन्य बाहर जो इसी जीव ने अपनी भाषा बनाई है, अपने हिसाब से नाम रखे हैं, और पाखंडियों ने उन्हीं नामों में इसी जीव को उलझा दिया, मानव जीव को। ये बिल्कुल सत्य है, उलझाया हुआ है, क्योंकि अंश का नाम, इस अंदर शरीर के अंश का नाम, जो रियल नाम है वो किसी ने नहीं बताया। तो भगवान का नाम कैसे बता दिया, कैसे रख दिया? देखिए, बड़ी उलझन वाली बात यह है कि भगवान उसका नाम है तो अंश का क्या नाम होना चाहिए? मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन भगवान का दूसरा छोटा नाम है ही नहीं। हो गया ना पाखंड। दूसरा, वो परम आत्मा है और अंदर आत्मा है। तो क्या आपको लगता है ये नाम आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं या बाद में रखे गए हैं? ये तो जीव ने बाद में रखे हैं। आदि अनादि काल से कैसे चले आ सकते हैं? आदि अनादि काल की जो भाषा है वो कैसे समझ लेगा? मानव इस धरती पे आने से पहले कि अगर कोई भाषा है तो क्या वो पढ़ पाएगा? उसको क्या पता भाई? नहीं पढ़ पाएगा। नाम, अक्षर, भाषा सब इस शरीर में बैठे जीव ने बनाए हैं, और इस जीव ने ही हर वस्तु का नाम रखा, हर आकृति का नाम रखा। जैसे हिमालय
क्या पता कितना पुराना है, उसका भी नाम रखा हुआ है। वो तो एक आकृति है ना, बर्फ की आकृति, जल की आकृति या पत्थर की आकृति, फिर भी उसका नाम रख दिया पहचान के तौर पर। ठीक इसी तरह इस शरीर का भी नाम रखा हुआ है पहचान के तौर पर। हर एक चीज का, अंगों का भी नाम पहचान के तौर पर रखा गया। लेकिन पाखंडियों ने तो पाखंड फैला दिया। अब बात यहां आती है रियल की। तो रियल तो शरीर के अंदर है, तो उसका नाम क्या है, उसका रंग रूप क्या है? अगर मानव अपने इस जीवन में जान लेता है तो वो उसको भेद लग जाता है कि मैं जिंदा रहता हूं या मैं इस शरीर छोड़ने के बाद मर जाता हूं, क्या मैं मुक्त हो सकता हूं, ये सब भेद लग जाता है। बखूबी सत्य है, झूठ नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि इसी मानव ने, यानी कि इसी अंश ने मानव शरीर धारण करके तरह तरह के नाम बनाए, भाषाएं बनाई, और उसने ही बिना अपने को देखे, भाई शरीर के अंदर अपने आप को देख लेता तो नाम रखता ना, लेकिन शरीर में अपने आप को रंग रूप या अपना नाम उसने जाना ही नहीं, तो बाहर के प्रपंच में फंस गया, अपनी ही बनाई चीजों में फंस गया, अपने ही बनाए नामों में फंस गया। इसलिए उसको बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि अपनी मन की कल्पना से उसका नाम रख दिया। तो सतगुरु कबीर साहब यही समझा रहे हैं। पाखंडियों ने, चालाक जो चतुर थे पाखंडी, जिन्होंने राजनीतियां चलानी थी, उन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि परमात्मा तो कोई और है, उसका तो रंग कोई और होगा, आकृति होगी, कोई शरीर वाला होगा, पता नहीं क्या क्या भ्रम फैलाया। लेकिन आज का मानव ये जान सकता है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, वो तर्क वितर्क कर सकता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, मैं शरीर में कौन हूं, मेरा रंग रूप क्या है, मेरा रियल में नाम क्या है। ये किसी भी गुरु से कोई अंधभक्त नहीं पूछता है। अगर वो पूछ ले तो पाखंड की पोल खुल सकती है, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपको जो है इस मानव जीवन में ये भेद लगाना है कि मैं इस शरीर में आखिर मेरा रंग और मेरा रियल में नाम क्या है। और वो आपसे दूर नहीं है। भाई शरीर, आपके पास शरीर है तो शरीर से आप दूर थोड़ी हो तो अंदर ही। तो इसकी खोज के लिए आपको तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपना निज स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम, रियल का नाम, रियल का स्वरूप जानना है। और जो आपका जानते हो तो उसका भी जान लेते हो, जो उसका जान लेते हो तो अपना जान लेते हो, कोई फर्क नहीं है। अब ये इस बोतल में जल है, ठीक है, अब ये जल इसमें ढक्कन में डाल दो, चाहे अच्छा ये बोतल में रख लो, ढक्कन में डाल दोगे तो भी वही रंग है। तो हम यही बताना चाहते हैं, हे मानव, अपने शरीर में आपको पता है कि मैं शरीर में हूं, ये तो सत्य है। कोई भी माई का लाल ये नहीं कहता कि मैं शरीर में नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो ये शरीर कौन है फिर? क्यों कहता है कि मेरा शरीर, मेरा शरीर? ये कोई नहीं कहता कि मैं ही शरीर हूं, नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, शरीर में आप हो किसी एक हिस्से में, ऐसा नहीं है। और आप जिंदा हो तो आपका होने का प्रमाण है, नहीं हो तो शरीर खाली हो जाता है। फिलहाल जब मानव शरीर हो या कोई अन्य प्राणी हो,
जब वो होता है तो ये शरीर हिलता डुलता होता है, भरा भरा होता है, पूरी तरह भरा होता है। और जब ऐसा कौन है जो निकल जाता है, तब ये शरीर खाली हो जाता है। सारे अंग होते हुए भी, सब कुछ शरीर में मौजूद होते हुए भी ये शरीर खाली हो जाता है। वो कौन हो? वो आप समय हो। तो आपको तो अपना ही रूप जानना है, अपना ही रियल में नाम जानना है ना। इस शरीर में तो अलग अलग नाम है, पता नहीं कितने मनुष्य धरती पर, सबके अलग अलग नाम है। बात शरीर की नहीं है, बात तो जब ये शरीर में है तब शरीर भरा रहता है, और जब ये चला जाता है तो शरीर खाली हो जाता है। हालांकि सारे अंग मौजूद होते हैं शरीर में, सारे अंग मौजूद होते हैं, फिर भी शरीर खाली हो जाता है। उसको जानना है, वो कौन हो? वो आप खुद ही तो हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं कि आपका ही स्वरूप, निज रियल नाम आपका क्या है, वो आपको जानना है। और इसके लिए किसी भी प्रकार का नाम जप नहीं होता है। ये पाखंड है नाम जप करवाने का। उस निअक्षर नितत्व में आपके स्वरूप में कोई अंतर भेद नहीं है। जैसा उसका नाम है वैसा ही आपका भी नाम है, जैसा उसका रंग है वैसा ही आपका रंग है। किसी भी प्रकार से वो भिन्न नहीं है आपसे, और वो एक ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं। तो ये, और जो भी आकृति है आकाश में, जैसे सूर्य है, सूर्य का नाम हमने रखा है, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो रियल में सूरज का सूरज नाम नहीं है, चंद्रमा चंद्रमा का रियल में चंद्रमा नहीं है। जो हमने बनाया है कोई चीज, जैसे ये डब्बा बनाया है तो हमने इसका नाम रख दिया, हम इसको रियल कह भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस जीवन से, मतलब इस धरती में, इस धरती के ऊपर जितने प्राणी रहते हैं, उनसे पहले जो आकृतियां बनी हुई हैं, अग्नि भी उससे पहले है, हवा भी उससे पहले है, जल भी उससे पहले है, ये ग्रह नक्षत्र सूर्य ये भी पहले ही है। तो इनके जो नाम हमने रखे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग रख दिए आकृति के हिसाब से। हालांकि रियल में तो इनके नाम कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन आप मौजूद तो हो शरीर में, आप अपना रियल नाम तो खोज सकते हो, रियल स्वरूप तो जान सकते हो ना। आप शरीर में हो तो जान सकते हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और ऐसे सतगुरु की शरण में जाएं जो आपको अपना निज नाम, निज स्वरूप, जो रियल में है, जो सत्य में है, जो सत्य नाम है, जो कभी मिटता नहीं है, वो नाम जो एक ही बार रखा गया था वो नाम, और वो आज तक मिटा नहीं, वही नाम चला आ रहा आपका शरीर में। कभी किसी शरीर में वही नाम होता है, कभी किसी शरीर में वही नाम होता है, और बड़ी मुश्किल से फिर इस शरीर में वो नाम आता है, वही स्वरूप आपका। वो नाम कभी मिटता नहीं है, वो आपका रियल स्वरूप है, रियल निज नाम है, वो कभी नहीं मिटता। जरूर शरीर बदलता है लेकिन मिटता नहीं है, और अलग अलग शरीरों में आकर के इस शरीर का नाम अलग अलग हो जाता है। ये तो सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य मार्ग पर जरूर चले। इसलिए चले कि जो निज नाम है, जो स्वरूप है, जो शकल है, जो सूरत है, जो रंग है, वो रूप में है, सबके अंदर वो एक ही सत्य नाम विद्यमान है। वो बाहर भी है और सबके अंदर पूरी तरह विद्यमान है। कीड़ी, हाथी, जो भी जीव जंतु जो भी है, सब में विद्यमान है वही सत्य नाम। वो सत्य नाम विद्यमान कैसे है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक आदमी कोई भाषण दे रहा, ठीक है, और 1 लाख आदमी उसके सामने बैठे हुए, तो वो जो भी कोई भाषण देगा तो भाषण 1 लाख लोगों में विद्यमान हो जाएगा। ये सत्य है। मतलब
उसने चाहे कुछ भी बोला हो, जैसे जनता सामने बैठी है, कोई मंत्री है या कोई और है, तो वो क्या कहेगा हाथ जोड़ के, जय भारत माता। तो वो ये जो नाम है ये सब में समाहित हो जाएगा 1 लाख लोगों में। ठीक इसी तरह वो नाम चल रहा है, वो सब में समाहित है, और वो शरीर में जागृत हो जाता है। बिना शरीर के वो जागृत नहीं होता है, स्थिर होता है, और वो आज भी स्थिर है। वही नाम वो होता रहता है, बस उसी को एटम बोलते हैं, उसी को डार्क एनर्जी बोलते हैं, उसी को निअक्षर नितत्व बोलते हैं, शब्द स्वरूप बोलते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, इसलिए वो सब में समान विद्यमान है, और जो है सबको समान समझे, सबसे प्रेम करें, सभी अन्य जीवों की रक्षा करें, उनकी सेवा करें, उनको रोटी दाना पानी दें। कोई अपने जैसा कोई मनुष्य गरीब है, उसके छत नहीं है, उसकी छत डलवाए, अपने समान करें, उसे कोशिश करें, नहीं कि उनको लूटने का काम करे। ऐसा नहीं करना, उनको लूटना नहीं है, पाखंड में नहीं भरमाना है, उनमें भेदभाव नहीं जागृत करना, उनमें जाति पाति नहीं बांटना, धर्मों में नहीं बांटना किसी मानव को, क्योंकि वो स्वयं वो आदि नाम सत्य नाम भेदभाव में है नहीं, धर्म जाति में बटा हुआ है नहीं, वो तो सब में समान रूप से स्वयं है, समाया हुआ है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं आप सतमार्ग पे जरूर चलेंगे और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, वही आपको अपना स्वरूप आदि नाम और भेद बता सकते हैं। पाखंडी गुरु की शरण में नहीं जाना, जो नाम दान दे, जो कष्ट करवाए, इसमें कष्ट की और नाम दान की कोई जरूरत नहीं है। आप हो शरीर, आपके पास शरीर है, शरीर में आप बैठे हो, कोई दूरी नहीं है, सिर्फ एक भेद होता है, तरीका होता है। वो तरीका ऐसा तरीका होता है जो डायरेक्टली आपका ध्यान आप ही के स्वरूप तक जोड़ देगा। वही सार शब्द है, वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही निअक्षर है, नितत्व है। आप शरीर में कोई तत्व नहीं हो, आप नितत्व हो, निअक्षर हो, आप शब्द स्वरूप हो, ये सत्य है। तत्व होते तो आज साइंस इस शरीर में से उस तत्व को पकड़ लेते। आप तत्व नहीं हो, नितत्व। जब वो नितत्व है तो आप भी नितत्व हो, वो निअक्षर तो आप भी निअक्षर हो, वो शब्द स्वरूप है तो आप भी शब्द स्वरूप हो। बस इसमें मंत्र तंत्र मंत्र और घड़े घड़ाए नामों को जपने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। नाम किसने बनाए? इसी जीव ने, शरीर में जो है इसी ने बनाई भाषा, भाषा से नाम जोड़े। ऐसा कोई नाम नहीं है जो इस जीव ने ना बनाया हो अपनी भाषा में। भाषा कोई भी हो, भाषा भी तो जीव ने बनाई। भक्तजनों प्रेमियों, सत्य को जाने और सतमार्ग पे चले, यही हमारा कहना था, बताना था सभी भक्तजनों प्रेमियों को। और अगली वीडियो में हम और बताएंगे कबीर साहिब की वाणी को लेकर के, तो पाखंड को दूर करें। सत साहेब, जय साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, जय सदगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, सत साहेब, जय पृथ्वी माता।